था बाढ़ पीड़ित को राघोपुर इधर बुद्धपुर में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है शुरू से रहा है और सरकार की तरफ से या आपदा विभाग की तरफ से कोई मदद नहीं की जाएगी। बाढ़ से बेहाल राघोपुर, सरकार नदारद, तेज प्रताप पहुंचे मदद लेकर। नमस्कार, वैशाली फास्ट लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। देखते रहिए वैशाली राघोपुर से कुंदन के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट। वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा अंतर्गत बिदुपुर ब्लॉक के कई पंचायतों में बाढ़ की स्थिति भयावह हो चुकी है। गंडक और गंगा के उफान से पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। सैकड़ों गाँव के लोग अपने घर बार छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि की तरफ से अभी तक कोई ठोस राहत नहीं पहुंचाई गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भाजपा नीतीश सरकार के मंत्री और यहां के सांसद विधायक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा तक नहीं कर रहे हैं। राहत सामग्री, मेडिकल सुविधा या अस्थायी शिविर की व्यवस्था जैसी जरूरतें पूरी तरह नजरअंदाज की गई है। लोग भूखे प्यासे अपनी जान बचाने के मजबूर हैं। इस विकट स्थिति में जब सरकार और प्रशासन पूरी तरह विफल साबित हो रहे हैं, तो बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव खुद राघोपुर पहुंचे। उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अपनी टीम के माध्यम से राहत सामग्री, भोजन, कपड़े और मेडिकल किट्स वितरित करवाए। तेज प्रताप यादव ने कहा, सरकार पूरी तरह से कोमा में चली गई है। जिन्हें जनता ने चुना वो बाढ़ में डूबे लोगों से मिलने तक नहीं आ रहे हैं। ये लोग सिर्फ चुनाव के समय नजर आते हैं, लेकिन जनता की तकलीफ में गायब रहते हैं। इस बार जनता ऐसे निकम्मी शासन को उखाड़ फेंकेगी। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। जब तक सत्ता में संवेदनशील और जिम्मेदार लोग नहीं आएंगे, तब तक बिहार पलायन करता रहेगा और लोग बाढ़ की मार झेलते रहेंगे। राघोपुर ब्लॉक के तहत आने वाले कई पंचायत जैसे चकसिंगार, वीरपुर, जुड़ावनपुर करारी, जुड़ावनपुर बरारी, पहाड़पुर पूर्वी, पहाड़पुर पश्चिमी, जाफराबाद, बहरामपुर, चांदपुरा, जहांगीरपुर आदि पूरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं। फसलें तबाह हो चुकी हैं, सड़कों का नामो निशान मिट गया है और कई जगह नाव एक ही मात्र सहारा बन चुका है। कार्यक्रम था बाढ़ पीड़ित को राघोपुर इधर बुद्धपुर में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है शुरू से रहा है और सरकार की तरफ से या आपदा विभाग की तरफ से कोई मदद नहीं किया इन लोग के लिए, पीड़ितों लोग के लिए। तो हमने अपने तरफ से राशन और दवा का सब व्यवस्था किया, सब लोग को हमने दिया और आगे भी दिया, सब लोग बंटवाए हम अपने तरफ से। तो बाढ़ का निरीक्षण करने आए थे और सरकार इस सब चीज़ में फेल हो गया है। आपदा में कहीं बाढ़ हो रहा है, कहीं सुखाड़ हो रहा है। अभी देख लीजिए कि भोजपुर में उधर जमनिया गांव जो पूरे तरीके से बह गया, इधर भी उसी तरीके से स्थिति है। गांव में पानी घुसा हुआ है, तरह तरह का बीमारी हो रहा है। तो सरकार को इसमें कम से कम खुल करके इसमें मदद करना चाहिए, लेकिन सरकार इसमें मदद नहीं कर रही। तो हम अपनी टीम तेज प्रताप के माध्यम से हम यहाँ पे आए और लोगों को जो मुहैया कराना होता है, जो जितना भी मन पड़ा हम करने का काम, क्योंकि ये सरकार का काम है और सरकार हाथ पे हाथ धर करके बैठी हुई है। अभी तो बिहार में नीतीश कुमार जी का सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आरएसएस भाजपा की, लेकिन नहीं कुछ हो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की। तेजस्वी यादव जी भी बीते दिन आए थे इस क्षेत्र में, लेकिन बाढ़ पीड़ितों से मिले नहीं और चले गए। देखिए, उनका क्षेत्र है, उनको आना चाहिए और देखना चाहिए अपने क्षेत्र के लोगों को, लेकिन हमको लोगों ने बुलाया और हम बाढ़ में खुद ही आना चाहते थे लोगों को मदद करने के लिए। तो हम अपने तरीके से लोगों को मदद कर रहे हैं। बड़े भाई के नाते कुछ सुझाव देना चाहेंगे तेजस्वी यादव जी को बाढ़ क्षेत्र में आने के? सुझाव उनको अनुभवी हैं और उनको खुद आना चाहिए, विधायक है यहाँ। हाँ। क्या लगता है सर, इस बार फिर से एनडीए की सरकार है, फिर जनता जवाब देगी इनको? अब देखिए, जनता आप देख लीजिए, पूछ लीजिए जनता से, आप लीजिए उनका ओपिनियन कि जनता किसको चाह रहा है। ये तो जनता का फैसला होगा कौन किसकी सरकार होगी। क्या राघोपुर से भी आप चुनाव लड़ेंगे भैया? डॉक्टर साहब का टीम है और आप सभी हमारे साथी सहयोगियों का नदी के बीच में नैया पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और साथियों, बाढ़ राहत सामग्री इस बाढ़ की विविधता में बांटना तो एक काम है, उसके साथ साथ हमारे नेता का एक विचार था कि हम जा करके उस समस्या के अस्थायी समाधान क्या हो सकता है, इसको नजदीक से देखें। इसके लिए हमारे नेता ने यह तय किया कि हम बाढ़ के राहत के सामान के साथ साथ वहाँ जा करके देखेंगे कि बिहार में जो बाढ़ से कहीं लोग लाखों लोग प्रभावित रहते हैं प्रत्येक वर्ष, और कहीं सुखाड़ के कारण लोग परेशान रहते हैं। तो
के क्षेत्र में जा करके और इसको नजदीक से देख करके और इसके अस्थायी समाधान का काम करेंगे। हम लोगों ने यह तय किया कि अगर आदरणीय तेज प्रताप जी के नेतृत्व में बिहार में हमारी सरकार बनती है, बिहार में गठबंधन की सरकार बनती है, तो आप लोग समझ लीजिए बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के अस्थायी निदान के लिए हमारे पास योजना है। बिहार के सभी नदियों को, सभी नहरों को और सभी नालों को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा और नदियों के पूरे बिहार में किनारे बांध बनवा करके बांध पर रोड को करके अस्थायी समाधान निकाला जाएगा। इसके कारण अगर कहीं किसी नदी में पानी बढ़ता है तो जैसे ही पानी एक मानक के ऊपर बढ़ेगा वैसे ही बिहार के उन नदियों में और नालों नहरों में ही पानी चला जाएगा, जिसमें सुखाड़ होगा जिस क्षेत्र में। तो समझ लीजिए इस योजना के तहत बिहार के बाढ़ और सुखाड़ जैसे भीषण परेशानी में बिहार को बचाया जा सकता है और कुछ किसानों को, गरीबों को, हर परिवार को जो प्रति वर्ष बाढ़ में डूब जाते हैं उनको अस्थायी समाधान दिया जा सकता है। इसके लिए हमारे नेता ने यहाँ आकर के देखने का काम किया। नेता जी आगे आगे जा रहे थे तो पीछे पीछे कुछ हम पैदल चले हैं। कुछ चाचा चाची सबसे बैठ करके पूछ रहे थे कि भाई आज तक कोई नेता आया है आपके क्षेत्र में? लोगों ने कहा कि कोई नेता नहीं आया है। हम कहें विधायक तो नहीं, कोई नहीं आया है। आप समझ लीजिए कि जो यहाँ से प्रतिनिधि हैं जिनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि यहाँ के लोगों के दुख सुख में उनके साथ खड़े रहें, उनके समस्याओं के समाधान पर बात करें, तो वो इनसे दूर है। उनको केवल वोट चाहिए, बिहार की सरकार को केवल वोट चाहिए। किसी को जाति के नाम पर चाहिए, किसी को धर्म के नाम पर चाहिए, लेकिन तेज प्रताप यादव को विकास के नाम पर चाहिए, बेहतर काम करने का विजन है, उस विजन के नाम पर चाहिए। साथियों, हम लोग गरीब जनता पार्टी चलाते हैं और निरंतर हमारे सभी साथियों को कर्मचारी रहे हैं। हम बहुत सारे लोगों का ऑफर आया, लोगों से मिले भी, लेकिन नहीं लगा कोई भी और तरह का नेता हमको नहीं जुड़े। तेज प्रताप जी को लगा हमको कि नहीं, बिहार का पहला नेता तेज प्रताप यादव है जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने का ताकत रखता है। ये बड़ी बात है। बिहार के किसी नेता में इतना साहस नहीं है कि सच को सच कह सके और झूठ को झूठ कह सके। ये लोग केवल जाति धर्म से बात करते हैं।